आपने सेट किया है पीछे की तरफ। चलो लगेगा ना इस पे जी भाई। अनैन भाई खैरियत से हैं आप? मूड सही है आपका? अब स्टार्ट करो ना। बहुत टाइट मजा बेहतरीन कर लेंगे इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है यार। अपना आप करेंगे हम कुछ कम अकल लोगों की वजह से और ना देहिंदा लोगों की वजह से अपनी चीज़ ख़राब क्यों करेंगे यार। हम तो करेंगे उसी तरह से यार, अपनी बात करेंगे, अपना शो करेंगे यार। ना देहिंदा ना तजर्बेकार और ना अहमक ना अहल। आज तो बहुत सीरियस शो होने वाला है। यानी आज तो मैं कहता हूँ कलेक्शन वलेक्शन दो, आज में मशीन गन चलाऊँ मैं। ओके का सिग्नल आ जाए तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। शुरू है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और आज हम करेंगे इस जबरदस्त टीम का पोस्टमार्टम। होंगी बातें कुछ सच्ची, कुछ कड़वी और कुछ खरी खरी किस्म की। उनैन भाई जरा सीने चढ़ा लीजिएगा, जरा जहन को तेज कर लीजिएगा। आज आपने बहुत से तल्ख सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस आज हमारी टीम ने दी है उसको जितना भी हाईली रेट किया जाए वो कम होगा। क्योंकि जो परफॉर्मेंस आज किंग खुशदिल शाह ने दी है, जब वो आए तो उनके आगे जो खुश लिखा था, मुझे तो वो किंग लग रहा था। कामरान गुलाम जिनको टीम में बिठाने के लिए पूरे बैटिंग ऑर्डर को हिला दिया गया है, जिनको 1 डाउन खिलाया गया है, सवाल होगा उन पे, सवाल होगा मिस्टर बाबर आजम पे। हालांकि उनको सिंपैथीज हासिल है, बहुत से लोगों की नंबर हिला दिया, ये कर दिया, मगर देखना होगा कि एक पार्ट टाइम बॉलर उनको कैसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं बार एक ही तरीके से करता है आउट। मिस्टर ब्रेसवेल के हाथों वो हमेशा पकड़े जाते हैं, हमेशा लटके जाते हैं, हमेशा दबे हुए महसूस होते हैं। ये कब तक हम ये कहते रहेंगे यार दबा हुआ था यार, कुछ खेल नहीं पाया, कुछ अंडर प्रेशर है, कुछ जहन बंद लग रहा है इसका यार, कुछ कंफ्यूज है, जरा जाम है, जरा टेंशन में है। अबे भाई कब तक करेंगे ये ब्रेसवेल जब ऑफ स्पिनर आता है। फैसल भाई जब आप ग्राउंड में खेल लो तो संडे अपनी बकवास क्रिकेट जो बहुत ही एवरेज लेवल की क्रिकेट है, जब ऑफ स्पिनर सामने आता है आपका क्या रिएक्शन होता है? अरे इसको तो खाएंगे, इसको तो खा जाऊंगा मैं, इसको तो फाड़ दूंगा मैं। अबे ये कौन सा मेंटल स्टेट है कि ऑफ स्पिनर आ रहा है तो वो कह रहे मैं इसको दबा के खेलूंगा। अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई आप ओपनर आ गए और आप अपनी विकेट बचा रहे हो, तो भाई अगर आप ओपनर आ गए हो तो आपको आपका रोल डिफाइन होना चाहिए कि आपने विकेट नहीं बचानी है, आपने गेम खेलना है जो ओपनर गेम खेलता है। आपने वो वाली गेम खेलनी है जब आपने अपने करियर के शुरू के 5 साल में खेली थी, जहां आप इनिंग एंकर नहीं करते थे, आप प्रेशर में नहीं खेलते थे, आप खुला खेलते थे। या तो आपका रोल डिफाइन नहीं है, या तो आपको कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी दे दी गई है कि भाई पहले ओवर से लेकर 50 ओवर तक तूने खेलना है और पूरा मैच सिर्फ तूने ही जिताना है, तूने ही खेलना है। या तो उनको ये बता देगा बस तुम ही हो, अलिफ से लेके ये तक तुम ही हो और कोई भी कुछ नहीं करेगा, तो वो उसके प्रेशर में आ गए, अंडर प्रेशर हो गए कि मैं कैसे करूंगा रन। या तो ये बात है, या वही बात है जो आप कहते हैं। मगर वो कब तक कहेंगे आप? मुझे आपसे जवाब चाहिए भाई। आप मुस्कुरा के गर्दन क्या हिला रहे हैं? ये क्या हो रहा है? 7 दफा, 1 नहीं 2 नहीं 7 दफा आउट कर रहा है ब्रेसवेल, जो कि ऑफ स्पिनर है, पार्ट टाइम बॉलर है, कभी कभी बॉल करता है। बाबर आजम उसे मिड विकेट में कैसे देके जा रहे हैं? अब जरा रिकॉल करो जरा मेमोरी को अपनी। आप भी रिकॉल करिए। मिड विकेट कौन सा? शॉर्ट मिड, ये जो खड़ा हुआ है मिड विकेट इधर 2023 के वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने जिस तरह आउट किया था वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। एकदम आप बता दें, आपको भी याद होना चाहिए। नहीं मैं तो कह रहा हूँ मैं कौन हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? देखो ये हाल होता है, लोग जहनी तवाजुन खो देते हैं अपना। आप लोग अपने सेंसेस में हो। नहीं बिल्कुल नहीं है सेंसेस में। ये तुम जो गुस्सा, तो मैं भी सेंसेस में नहीं हूँ। देखो ना, ये सेंसेस थोड़ी लग रहा है यार। बौखला गया है इंसान, पागल हो गया है। कोई भी अपने सेंसेस में नहीं है। बाबर के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है। माज भाई ने जो स्टार्ट किया है, हम सब पता है इस तरह, बाबर हम सब इस तरह बैठे हुए जो है ना, इसको देखो किस तरह बैठा है यूं करके, और ये देख रहा है बैट को। ये हम बाबर आजम को देख रहे हैं, क्या है ये बल्ला है, ये क्या है, इस तरह खेलेगा। ये देख रहा है बॉल को कि यार हमने इस तरह बॉलिंग, ये क्या है, ये हाल है, ये गेंद है, इसे गेंद कहते हैं, इसे क्रिकेट खेलते हैं। ये हाल हो गया है भाई। मतलब अब जो गुस्सा तो उस दिन दिखा रहा था ना, वो आज दिखा भाई जब परफॉर्मेंस आ गई है। तुम मुझे जब सिलेक्शन पे आप थोड़ा बहुत कर रहे थे भरोसा। पूरी टीम के बारे में एक बात बताओ। बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई, बैटिंग भी अच्छी नहीं हुई, दोनों चीज़ अच्छी नहीं हुई। फील्डिंग कैसे भूल गया? हम लोग 2 की तैयारी कर रहे हैं, फील्डिंग भी तो है। फील्डिंग भी है, खैर फील्डिंग भी बहुत बेकार हुई है। खैर बात ये है, पूरी टीम के बारे में बताओ। ये फ़खर जमान ऐसा लग रहा था कि वो मुसलसल खेल रहा है इस टीम में। हाँ, वो आया था IL T20 खेल के और उसको बाहर रखा हुआ था 4 महीने से, ठीक है। लास्ट मेरे ख्याल से उसने 2023 में ODI खेला होगा,
ठीक है, और 24 का वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद से उसको बाहर रखा हुआ था। चैंपियंस कप खेला था अगस्त में उसने, उसके बाद वो बीमार हो गया, हाइपरथायराइड हो गया उसको। वो अपने कमबैक में 67 बॉल्स पे 80 रन कर रहा है, 84 रन कर रहा है। और बाकी जो रेगुलर खेल रहे हैं, स्टार्ट से मैं देख रहा था, जब आप 330 चेस कर रहे होते हो तो बाबर डॉट बॉल्स 13, कामरान गुलाम डॉट बॉल्स 14, सही है, यानी 31-32 डॉट बॉल्स शुरू के 2 प्लेयर्स ने फ़खर के साथ खेल दी। पार्टनरशिप दोनों ने की उसके साथ, लेकिन सारा रन्स बनाने का प्रेशर वो एक बंदे के ऊपर, और वहीं से आप मैच हार गए। और बाबर ऐसे खेल रहा था, यकीन करो, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है माज भाई, जो सच से बताऊँ, मैं फ़खर की बैटिंग देखता था, कोई काम कर रहा था, ठीक है, प्रायोरिटी फ़खर की बैटिंग थी, उसकी बैटिंग देखी, और बाबर की बैटिंग आई तो मैंने अपना काम कर लिया। ये रोकेगा नहीं कि मतलब बाबर आजम बैटिंग कर रहा है तो आप बोल रहे हो मैं काम कर लूं। फखर जब आ गया तो आप देख रहे हो हाँ यार अब क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी फटी हुई है ना कि यार ये आउट ना हो जाए, आपको देखा नहीं जा रहा। नॉर्मली आपकी जो हालत होती है ना वो ऐसी फ़खर जमान पे होती है कि यार वो कभी कैच देके चला जाएगा, आउट हो जाएगा। बाबर की बात करो फैसल, जरा समझो यार कि वो क्या कह रहा है कि वो मतलब आप बाबर की बैटिंग में आप नहीं, आपको वो हो रहा, आप नहीं देख रहे उसको। यार माज भाई बात ये है, मैं तो इस बात से पहले आप बाबर पे जा रहे हो, सही है, मैं तो पहले सिलेक्शन, यार आपने क्या लॉजिक क्या है कि आप ओपन करा रहे हो यार। अब ये चलो ये कहीं और ले जा रहा है, उससे कोई वहां डाइवर्ट कर लो। आज है वो बात करने की जो तुझे निकालनी है कि इन गधे के बच्चों को ये कोई बताए कि जब तुम वाइड बॉल क्रिकेट भी 20 ओवर की फॉर्मेट नहीं 50 ओवर खेल लो भाई, तुम्हें प्रॉपर ओपनर चाहिए। तुम कैसे बाबर के ऊपर रिलाई कर सकते हो कि बाबर कर लेगा? अबे बाबर कर लेगा कि हसन अली बने हुए कि बॉब्जी कर लेगा? बॉब्जी सिलेक्टर को, कोच को, किसी को अकल शऊर तमीज नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लो, आपके पास ओपनर नहीं है प्रॉपर। जी ओपनर नहीं, और आपने प्लानिंग में जो आपका मेन एंकर आदमी है उसको आप ले गए ओपनर, वो आउट हो गया तो नीचे आपका कोई है ही नहीं। भाई एक बड़ी सीधी सी बात है, आपने कामरान गुलाम के पास गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पूरी जिंदगी तुमने डोमेस्टिक के अंदर 1 डाउन खेला है जी। हुनैन भाई अभी अपने मुझे कह रहे थे उसका असल नंबर क्या है जी, 1 डाउन। अबे आपके वो चौथा होशियार नहीं है, वो क्या कहता था यार कामरान गुलाम को टीम में होना चाहिए, इसको लेके आओ, बाबर को बिठाओ, इसको लेके आओ, बाबर को बिठाओ, इसको लेके आओ, बाबर को बिठाओ। अबे ले आए तुझे, ले आए और उस पोजीशन पे ले आए। नहीं फैसल साहब आप ये देखें, एक बंदा 100 के 119 120 मैचेस खेल चुका है, उसने सिर्फ 2 मैचेस में ओपन किया है, इतना बड़ा टूर्नामेंट आपके सामने रखा हुआ है, वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, वो उससे पहले ही रन नहीं हो रहे, जो खेलना आता था वो भूल गया है वो खेलना, और आपने उसको कह दिया भाई अब तूने ओपन करना है, तू करेगा भाई, सबकी जिम्मेदारी, पाकिस्तान टीम की जिम्मेदारी तेरी, पाकिस्तानी फैंस की जिम्मेदारी तेरी, कौम की जिम्मेदारी तेरी, टीम की जिम्मेदारी, कप्तान की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी तेरी, तू ओपन कर। अबे वो कौन है? IMF की जिम्मेदारी तेरी। वो कौन है? वो राशन घरों में लाएगा, उसकी जिम्मेदारी, उसने सारा बोझ तुमने डाल दिया उस पर, कप्तानी की जिम्मेदारी तेरी, तुझे करेंगे, तुझे कप्तानी नहीं आती, नहीं तू करेगा, तू ही बनेगा कप्तान, तू ही करेगा कप्तानी, उसे कप्तानी, उसके मतलब बैटिंग का कर दिया बेड़ा गर्क, वो तो गई खड्डे के अंदर, और आपने उससे अब ले दे के करवा दिया, अब उससे जबरदस्ती उसको चल भाई अब ओपन भी कर तू। टीम का पूरा आपने शमियाजा जो है ना वो बिखेर के रख दिया। कामरान गुलाम जो कि अब उनके पास चांस है प्रूफ करने का, आज तुम करते, तुम क्या करो, तुम उसी तरीके से आउट हो जिससे तुम इससे पहले आउट हो रहे थे। अबे सेंटनर बॉल कर रहा है हुनैन, उसका बॉल राइट हैंडर अगर मैं हूं, मुझे खब्बा बॉल कर रहा है, उसका बॉल निकल के मुझे बाहर जाएगा भाई। इसको ये तमीज तो सिखाओ इनको कि इन जंगियों को, जब तुम एक्स्ट्रा कवर मारने जा रहे हो तुम वन लेग पे थोड़ी जाओगे आगे निकल के, तुम सीधा निकलो ना यार, एक पाँव तो आगे करो। मैं जिससे पूछो मैं एक्स्ट्रा कवर मारता हूं यार, मेरे पास है बहुत अच्छी टेक्निक। भाई टेक्निक के बच्चे, मुझे एक बात बता, जब आउट हुआ और ये बैटिंग करने है कामरान गुलाम, तो क्या स्कोर खड़ा हुआ था तुम्हारे? कोई वो तो बाबर तो आउट हो गया ना, 50-60 रन थे मेरा, 50-60। तो आपको एंकर की जरूरत थी ना, या आपको उसको वो रोल ही नहीं, तेज खेलना था आपने, उसकी वो जॉब ही नहीं है फैसल। क्या है उसकी नौकरी? उसकी नौकरी बात कर कामरान गुलाम वो 17 रन 20 बॉल्स, सही है। मगर हुनैन भाई उनका खेलने का अंदाज ये नहीं था कि वो एंकर करना है, वो तो तेज खेलने आए थे। नहीं उनका अंदाज है ही नहीं, उनका अंदाज है ही नहीं। वो अंदाज उनका ये है कि उनके पास रिलीज शॉट भी खड़ी करके मारने वाला शॉट है, ठीक है। मतलब जो तुम बात करो जिसपे वो आउट हुआ है, वो आउट होने वाली बॉल नहीं थी, आगे बढ़ के उसने सिर्फ एक्स्ट्रा कवर पे तमीज से उठाना था बॉल। एग्जैक्टली, जरा सा उसने बल्ला यूं करना था यार। लेकिन वो हुआ क्या है, क्योंकि मुझे वो शॉट खेलनी आती है। लेकिन वो हुआ क्या, देखो वो 17 रन पे था 20 बॉल्स पे, उसके बाद सेंटनर का स्पेल शुरू हुआ, उसने 330 रन चेस करते हुए सेंटनर का मेडन ओवर खेला है कामरान गुलाम ने। अच्छा हाँ, वो तो गुस्से में ये देखा ही नहीं। वो तो हो गई 27 बॉल,
अच्छा 20 पे 17, 27 पे 17। उसके बाद आया ब्रेसवेल का ओवर, ब्रेसवेल का ओवर आया। बहुत, मुझे बताओ सेटनर जो ओवर उन्होंने खेला, आई एग्री मुस्तफा, आपने जो उसने ओवर खेला उसमें आपको लग रहा था कि वो खेल रहे हैं या वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनसे लग नहीं रहे। अबे फैसल, फर्क है। फैसल तू मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। जब तुम्हें पता है अब्बू सामने खड़े हुए काम कर रहे हैं सारा, तुमने क्या करना है? तुमने टच करना है, सिंगल लेना है भाई। अब्बू को भाग भाग के पानी पिलाना है, तुमने जाके उनको कहना है बस आपने करना है जो भी करना है, अब हम तो है नहीं। अबे तुम वहां पे खलीफागिरी क्यों कर रहे हो अपनी? तो ये 6 बॉलें जो तू कह रहा है डॉट खेली उसने, वहां करना क्या था उसको? मुझे नहीं पता, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा वो ओवर उसने कैसे खेला। मैं भी शायद मैंने मिस कर दिया, आई डोंट नो कि वो डिफेंड कर रहा था, क्या कर रहा था। डिफेंड नहीं कर रहे थे ना, वो मारने की कोशिश उनसे लग नहीं रहे थे। उस सेंटर को उसने जैसे भी खेला, उसका काम उसने मेडन खेला, स्टैप द बॉल एंड टेक द सिंगल। उसने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 20 बॉल पे 17 रन, उसके बाद मेडन खेला, 27 बॉलें हो गई, ठीक है। फिर ब्रेसवेल का ओवर आया, फखर जमान ने बाउंड्री ली, सही है, सिंगल लिया, उसको स्ट्राइक दी, उसने फिर 2 डॉट की, 29 बॉल हो गई। फिर वो आया सैंटनर का ओवर वापस से, फिर उसने 1 बॉल डॉट खेली। अब डॉट बॉल का प्रेशर बढ़ रहा है और उसने 31st बॉल अपनी उड़ा दी, ठीक है। और आखिरी जो उसने 11 बॉलों पे सिर्फ 1 रन बनाया, तो रिलीज शॉट खेलने के लिए। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने वैसे बात की थी कि 5 नंबर पे कामरान गुलाम, बेशक डोमेस्टिक उसने 1 खेला हो, 5 नंबर पे जो हिटिंग का काम है ना, जो हिटिंग का काम है, जो उसका स्टाइल है खेलने का, उस पे उसको वहां रख दो आप। तू जहालत देखो ना, तू जहालत देख जरा, तू जरा इर्द गिर्द लोगों की जहालत देख जो हमारे बैठे हुए जो टीम को चला रहे हैं। मतलब उन्होंने देखा फैसल साहब, उन्होंने देखा कि यार 6ठे नंबर पे तो ये कमाल बैटिंग कर गया, इसने तो 30 बॉलों में 70 रन बना दिए। नहीं, इसको हम यहाँ नहीं खिलाएंगे बेटा, ऊपर खेलो पूरा मैच, ऊपर खेल, तुझे नंबर 1 खिलाएंगे, तूने जहां परफॉर्म किया वहां तो तू खेले। और बाबर आजम जहां सारी जिंदगी नंबर परफॉर्म करता गया, नहीं ये ओपन करेगा, तुझे हम ओपन कराएंगे। मतलब तू जरा माइंडसेट देख रहे हैं भाई आप। हाँ, बर्बाद करना है ना सबको। जो खेलने के काबिल भी था उस पे भी अब तुमने उंगलियां जो ना खड़ी करेंगे लोग कि 1 डाउन पे आके ऐसी बैटिंग होती है, उसका कैरियर तुम अलग तबाह कर रहे हो। हाँ। बाबर आजम को तुमने अलग है ना किस चक्कर में डाल दिया है। सऊ शकील रही है, उसको भी ला के अभी देखो ये कहां खिलाएंगे, उसका भी बेड़ा गर्क होने वाला है। जो टेक्निक के अच्छे बैट्समैन उनको तो खिलाया नहीं इन्होंने। तैयब ताहिर, चलो हार्ड लक, आई एम बैकिंग तैयब ताहिर, तैयब ताहिर का हार्ड लगता है। मुझे बताओ तैयब ताहिर टीम में क्यों था, सवाल मेरा है। तुम चैंपियंस ट्रॉफी में तैयब ताहिर किससे जाने वाले हो? क्योंकि जो काम कामरान गुलाम ने किया था, अब वो कह रहे हैं तैयब ताहिर ये तूने करना है। वो सही है, वो तो नहीं कराया ना। मेरा सवाल है उसको आप, मतलब आपके प्लान में चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैचेस हैं, 3 मैचेस में आपने तैयब ताहिर को टीम में रखा हुआ है। He was there. आपने रखा हुआ है टीम में, प्लेइंग 11 में रखा हुआ है आपने। नहीं, इससे पहले नहीं था, साइम के अनफिट होने से वो अब आया है ना टीम में। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आपके प्लान के हिसाब से है, वो टीम में था, वो टीम में रखा आपने। आप तो तभी खिलाया। सऊ शकील नहीं है आपकी टीम में, सऊ शकील नहीं, उनकी प्रायोरिटी नहीं था तो इसलिए नहीं है। तैयब ताहिर था तो वो है। नहीं, आप पॉइंट ही नहीं समझ रहे। मैं आपसे सवाल, क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस में आपने प्लेइंग 11 अपने दिमाग में बनाई हुई ना कि यार ये नहीं बनाई हुई ना, नहीं बनाई हुई है, यही अभी कॉम्बिनेशन टेस्ट हो रही है ना। तो वो टेस्ट होने के लिए आपको रिजवान पक्का है टीम में, रिजवान पक्का है। तो रिजवान को नहीं खिलाना चाहिए था। लाओ भाई जवाब दो, आप उस्मान खान को खिलाते, जवाब दो इस बात का। आपको सऊ शकील को खिलाना चाहिए। लॉजिक ले आया वो, अपनी सही लाया है वो, बिल्कुल सही लॉजिक लाया। जवाब दो, ये जो बैठे हुए हैं वो जवाब दे इस लॉजिक का। जब रिजवान पक्का है प्लेइंग 11 में और ये प्रैक्टिस सीरीज है, तो उस दत्तू को क्यों नहीं दिया चांस कि वो अपने दांतों से आके मारे, चक मारे सबको। सऊ शकील को क्यों नहीं दिया चांस? बात तो सही है। एक स्पिनर आपका, आप अगर कॉम्बिनेशन, क्योंकि लग रहा है साहब कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, पता ही नहीं है। मुझे तो ये लगा कि तैयब ताहिर को इसलिए खिलाया इन्होंने पहला मैच कि उनको पता चल जाए करता है तो सही है, रखे नहीं करेंगे तो बाहर रख के फिर परमानेंटली सऊद शकील को ले आएंगे। मुझे तो ये लगा, उसने तो कर दिया अपने रन, उसने तो कर दिया। अब ये और कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लानिंग ही नहीं है ना, दिमाग खराब हो रहा है यार। कंफ्यूज नहीं हो गए, कामरान गुलाम को बाहर करेंगे, सऊ शकील को लेके आएंगे। नहीं भाई, वो उसने 30 पे 70 किए थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका यहाँ नहीं कर सका ना, बैठा देंगे। ये फहीम अशरफ को टीम में क्यों ना है? क्योंकि वो डोमेस्टिक यहाँ पे ग्राउंड पिचों पे अच्छा चलता है, बाहर वाले पिचों में नहीं चलता, इसलिए फहीम अशरफ को लाया ना। तो उन्होंने देखा कामरान गुलाम नहीं चल रहा, उसको बैठाएंगे, अब केस को खिलाएंगे, तैयब ताहिर को खिलाएंगे, तैयब ताहिर को खिलाएंगे, सऊ शकील को खिलाएंगे, ये बनाएंगे ये टीम। मुझे पुनीत राय की बात सही लग रही है। साइम अयूब के बाहर होते ही स्ट्रेट आपको अब्दुल्ला शफीक के पास जाना चाहिए था। भले आउट ऑफ फॉर्म है वो, लेकिन ही इज द मोस्ट कंप्लीट ओपनिंग बैट्समैन। 3 मैच दो उसको। एंड पुनीत मेरी बात सही बात कर रहे हो तुम, मगर चलो एक बैक ऑफ द माइंड, एक डर, एक खौफ कि यार अब्दुल्ला बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म है, 3 डक्स दिखाई हैं उसने। यार यू नीड अ प्रॉपर ओपनर एंड इमाम इज प्रूवन, वो प्रूवन परफॉर्मर है भाई, उसको पर्ची कहते हैं, बट वो इनसे बेहतर है, उसकी स्किल लेवल
इस चीज से जो हमें नजर आ रही है, जो आपने जबरदस्ती बाबर को घुसेड़ दिया ओपनिंग में, वो इससे बेहतर ओपन आपको करके देगा। ही इज अ ओपनर हुनैन, वो है पर्ची, मगर उसके पीछे परफॉर्मेंसेस हैं यार। तू ये डिनाई नहीं कर, तुझे भी नहीं पसंद, मुझे भी इतना नहीं पसंद। अब्दुल्ला शफीक इमाम की बात कर रहा हूं। इमाम की तो 50 की एवरेज है पाकिस्तान में। इमाम का 50 का एवरेज, इस ग्राउंड में 349 चेज हुआ है। इमाम और बाबर ने सेंचुरी की है। मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड एवरेजेस स्टैट्स गए तेल लेने, आप सिर्फ एक एक्यूमुलेट करो जो उसकी परफॉर्मेंसेस है। तो परफॉर्मेंस से ही तो बनेगी ना एवरेज के भाई। 50 का एवरेज अब एशियन कंडीशन में तो यहाँ खिलाओ ना, बाहर ना खिलाओ। मैं तो कह रहा हूं आप ये लॉजिक भी नहीं दो, मैं तो ये कह रहा हूं होम कंडीशन ग्राउंड की लॉजिक भी नहीं दो। आप शायद उस दिन नहीं थे, मैंने जब बताया था, आकिब जावेद ने कहा कुछ लोग एशियन कंडीशन में अच्छा खेलते हैं इसलिए हम कुछ दिल फहीम को लाए। सुन लिया? तो ये बात इमाम पे यूं नहीं अप्लाई करते हो? सुन लिया मैंने आपको क्या बताया। तो उन दोनों को ले आए, अब कामरान बनाओ इसलिए बैठाएंगे। अब आप जो बात कर रहे हो ना उस बात पे, तो आप इमाम को नहीं खिलाना चाहे मत खिलाओ, अब्दुल्ला शफीक को तो ट्राई करते ओपन। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा आउट ऑफ फॉर्म है ना, उसको तो माइनस करो। आपने ऑस्ट्रेलिया में वो तो अभी परफॉर्म किया था, माइनस है। इमाम तो पक्का हुआ बैठा हुआ है ना, फखर की था ना। और ये तो पाकिस्तानियों की खासियत है, जब आप टीम से बाहर होते हो और जब कमबैक करते हो तो वो तगड़ा ही होता है भाई, हमेशा हमेशा। इमाम ले आते हैं, आपको लेफ्टी का मसला है ना। ये जो टीम सिलेक्ट की है ना इन्होंने, ये जो वो उन्होंने सवाल मटर और जवाब जो उन्होंने चने देके गए हैं आकिब जावेद, जो बहुत ही अब चौड़े चल रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ ये स्पिनर करा के ये काम कर दिया यार। ये आपने तो बड़े मजे से आपने बता दिया था, स्पिन विकेट बना, स्पिन विकेट देखो कैसे जीते, कैसे जीते। यार आपको इतनी समझ है, इतनी आपको क्रिकेट की समझ है, आपको ये समझ नहीं है कि ओडीआई क्रिकेट के अंदर आप जब खेल रहे हो तो आपको प्रॉपर ओपनर चाहिए। आप प्रॉपर ओपनर के साथ ही नहीं हो, आपने आके उस पे बाबर आजम पे डाल दिया, जिससे आपको ऑलरेडी आपके ऊपर सवालात हैं कि आपको उससे एतराजात हैं, लोगों का कहना है, मानना है, और आपने मजीद उसको, यानी कि हमें तो ये नजर आ रहा है कि आपने उसको जोखम में डाला है, आग में उसको फेंका है कि बेटा तू तो जा, बहुत ऊंचा उड़ रहा था ना तुझे, तो मैं बताता हूँ कैसे गिराना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, मुझे तो अभी से नहीं, मुझे तो बहुत पहले से ऐसा लग रहा है, जो तुम लोग कहते हो कि नहीं है, मगर मेरी अपनी अंदर की गट फीलिंग है कि उसको गिराने की बाकायदा लोगों ने प्लानिंग की है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे नीचे लेकर आए, इसको कैसे ना लेट डाउन ये हो कि इससे परफॉर्मेंस नहीं निकले। ये भी एक कहीं ना कहीं पीछे सियासत का हिस्सा है। तो शाहीन आफरीदी ने नहीं बयान दिया, आप मान लेता हूं मैं आपकी बात, बड़े बड़े लोग, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसा बयान देने की? मैं आपको मान लेता हूं आपकी बात कि सब इसके पीछे पड़े हैं कि वो परफॉर्मेंस ना दे, बैटिंग करने तो वही उतर रहा है, उसके हाथ भी कोई और बन जाता है। मान ली वैसे बैटिंग करने, अब तुम वो चीज नहीं डिमांड करो ना। और पहली बात तो देखो लॉजिक की बात है, चाहे बाबर आजम हो कोई भी हो, आपको ये माता है बात, आपको ये माननी पड़ेगी, और अपने मुंह से भी कहते हो। ये जो गेम आपका मजीद बढ़ता है ना, ये बढ़ता है आपकी एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के साथ भी, आपका मेंटल लेवल जब बढ़ता है, आपकी परफॉर्मेंसेस वहां से भी बढ़ती हैं भाई। इसका बहुत, एक तो एक गली का रॉ टैलेंट है, वो आया आया करके उसने कर लिया, अपना टैलेंट बनवा लिया, बट टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, उसके लिए ग्रूमिंग चाहिए। उसके लिए आप वसीम अकरम, ये लोग, ये क्या ऐसे थे ये लोग, ये इतने बड़े प्लेयर्स क्यों बने? पर्सनैलिटी ग्रूम हुई, मेंटली यहां से बड़ा किया गया उन्हें, यहां से उन्होंने जब बड़े होते हैं तो फिर आपको पता होता है कि मैंने बड़ी जगहों पे कैसे परफॉर्म करना है, मैंने एटीट्यूड क्या रखना है। यहाँ हंस के यार कोहली भैया बल्ला, ये तो बिहेवियर होता है यार तुम्हारा। एटीट्यूड तो ये लोग देखते ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है इनकी कोई पर्सनैलिटी होगी तो एटीट्यूड देखेंगे, आंखें तो इनकी खुलती। अब आप अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में साइम अयूब ने रन किए, लेकिन उसके साथ अब्दुल्ला शफीक खड़ा था दोनों मैचेस में जी, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वो 3 मैच में डक पे गया, सही है। पाकिस्तान हारा क्या? पाकिस्तान हारा तो नहीं, तीनों मैच नहीं हारा, जीता। यानी एक बंदा आप उसको कैरी कर सकते हो साथ, एक होता है एक, वो आपके लिए बैड लक भी नहीं है, वो डक पे डक कर रहा है, आप फिर भी जीत रहे हो, आप उसको कैरी कर सकते हो, कंसिडरिंग ये कि ऑस्ट्रेलिया में जीता है। यार माज एटीट्यूड की बात तुम कर रहे थे, 2023 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान मैच हार गया ना, तो हार्दिक पांड्या ने बोला था कि इन्होंने टिमिड बैटिंग की है, ठीक है। उस मैच के शुरू के 5-6 ओवर निकालो, अब्दुल्ला शफीक ने आगे बढ़ के बुमराह को चौका मारा था, यस आई रिमेंबर, ठीक है, बिल्कुल मिड ऑन के ऊपर से उसने मारा था और क्लास का शॉट था वो, ठीक है। ये क्या चीज बताता है? ये एटीट्यूड बताता है बंदे का कि भाई मैं बॉले जाया करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मेरा काम आपका मेंटल लेवल डिफाइन करता है कि आप यहाँ से कितने बड़े हो। पाकिस्तान में हमने हमारी टीम उठा के देख लो यार, हमने टीम में अब्दुल्ला शफीक को डाला था, हमने ओपनर बनाया था उसको, क्या भाई अब फखर, अब्दुल्ला एंड देन बाबर, ये हमारी टीम है। अगर साइम होता तो कभी भी नहीं होता, मगर जब साइम अनफिट हुआ तो हम जो बैठे हुए यहाँ पे एक ये शो चला रहे हैं कराची में 4 उजागर के नाम से, उनको ये अकल है कि भाई एक ओपनर प्रॉपर होना चाहिए। अकल नहीं है तो उनको नहीं है जो बैठे हुए वहां, जिनके हाथ में डोरे। और यूनुस खान वाली बात इंप्लीमेंट होती है ना, प्लम्बर को पता है, सब्जी वाले को पता है, फ्रूट वाले को पता है, सबको पता है, घास वाले को पता है, कबाड़िये को पता है, फकीरों को पता है, फकीरों को पता है कि किसको बनाना है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, नहीं पता तो इन उल्लू के चरखों को नहीं पता। और ये उल्लू के चरखों को
जब आगे पोस्ट सीट पे बैठते हैं ना तब इनका दिमाग बंद हो जाता है। पागल हो जाते हैं। बाहर बैठाओ सब कर लेंगे, अंदर लाओ सब बंद। क्यों? डंडा डंडा सब गंदा है पर डंडा है ये। तो भाई ये ना सारी बात यार, मेरा तो बहुत सारी आज बात आज नहीं आज, है, आज अभी दिमाग सारी खराब। बात नहीं। आप जाओ बॉलिंग पे पहले। नहीं बॉलिंग से पहले तुम उस पे तो आओ, वो जो बड़े बड़े लेके चल रहा था अपने, वो तो बैटिंग है ना। उसने सिर्फ उस बच्चे को जख्मी करने के अलावा किया क्या है उसने? उसको इसी मिशन के लिए टीम में लेकर आए थे। बेचारा बैठेगा मेरे हिसाब से। उसका खुलिया यहाँ से पूरा यूं टप 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 गिर रहा था, किसी ने नल खोल दिया था बेचारे के सर में। बेचारे को लिटा के ही लेके गए यार। नहीं फैसल मालूम है हुआ क्या? वो नहीं अच्छा, वो जो तो लिटाने की बात तो तू सही कह रहा है, स्ट्रेचर, मगर वो स्ट्रेचर इसलिए नहीं आई, वो हुआ पीछे, उसके पीछे स्ट्रेचर चल रही है, स्ट्रेचर हॉर्न आ गई थी। बट वो जब इंसिडेंट हुआ है किसी को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। इवन जो बॉलिंग कर रहा है बॉलर, उसको भी नहीं पता चला, वो कह रहा है क्या कर रहा है ये बैठा हुआ, बॉल क्यों नहीं दे रहा, क्या कर रहा है ये, वो पता ही नहीं चला कि बॉल लग के रिबाउंड कैसा हुआ है उससे। बेसिकली लाइटें आई हैं उसके सामने आंखों में, मुझे जो लग रहा है ना, जो बिल्कुल वो ब्लाइंड हो गया, यहाँ आके लगी है, ब्लाइंड हो गया ऐसा लगा वो। हाँ, वरना वो एटलीस्ट उसको ऐसा करो, बॉल खो जाती ना, खो जाती बॉल लाइट्स में, तो वो एवेजिव एक्शन लेता है कहीं ये मुझे लग ना जाए। हाँ। वो ढूंढते, मतलब लाइट्स में आके बॉल गायब हो गई। वो कैच यूं पकड़ते हैं उसको, समझो यूं हाथ में आनी थी, उसका सर आ गया बीच में। वो बिल्कुल ही अजीब सी चीज है। बेचारे ये तो बैठ गया, तो नहीं खेलता, ये तो गया नहीं। उन्होंने हेड इंजरी असेसमेंट एक इनका प्रोसेस होता है, उसमें पहला टेस्ट उसने क्लियर कर लिया है कि इतना कोई मसला नहीं है। बट स्टिल जब टांके आएंगे, क्योंकि खुला है ना पूरा, क्योंकि जिस तरह से वो नल खुला हुआ था, तो ऐसे तो लग रहा था कि उसके 5-6 टांके तो आएंगे। 10 से 11 दिन में ओके हो जाएगा ना, 11 दिन बाद ही है ना चैंपियंस ट्रॉफी, 10 से 11 दिन में हो जाएगा। लेट्स होप ही गेट वेल सून, इज एन अमेजिंग प्लेयर। वैसे भी बहुत प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं भाई, जो ऑस्ट्रेलिया के सारे हो गए, इस तरह अच्छे प्लेयर्स इंजर्ड होते जाएंगे, मजा खराब होता जाएगा। हारिस रऊफ भी तो इंजर्ड हो गए। हारिस रऊफ भी नहीं, उसको तो पाँव मुड़ा था, इंजर्ड हो गया भाई वो। नहीं वो तो उसको हालत लो ग्रेड साइड स्ट्रेन, अभी तक तो ये बताया। हाँ अच्छा, मुझे तो ख्याल है हारिस समझो कि बॉल जान मार रहा था वो, मगर नहीं वो बॉलिंग वेल। मगर हुनैन भाई मजे की बात, आ जाओ ये इस पे आ जाओ, किंग खुश दिल पे आ जाओ। जब इन्हें बॉल दिया गया 9 ओवर 66 रन, 9 ओवर 66 रन, बेहतरीन 9 ओवर 66 रन भाई। और एक लेफ्टी चाहिए जो कि स्पिन भी कराता, स्पिन भी करा सके। और कमाल ये था बॉलिंग में, ये ब्रेसवेल इतना बड़ा ब्रेक कर रहे हैं, आपको पता है हाँ भी पड़ के इतना बड़ा ब्रेक होगा। हमारा वाला कर रहा था, लग रहा था कि ब्रेक होगा, मगर ब्रेक नहीं हो रहा था। अबे सलमान अली आगा ब्रेक कर रहा था भाई, वो तो उसको आती नहीं ना, वो तो पागल है। अच्छा, खुश दिल जो कर रहा था, वो जो प्रैक्टिस करी उन्होंने आके भाई के पैरों पे, वो बिल्कुल उसी तरह चल रहे थे, आगे सीधा रहना है। आके भाई को गुदगुदी हो रही थी जब वो कर रहा था ना, उसने वो प्रैक्टिस गलत कर दी, उन्हें चल रही थी गुदगुदी। नहीं वो प्रैक्टिस आपने बिल्कुल सही किया, वो उसको इतनी करते हैं ना वो, क्योंकि मालिश में जब वो इतनी कर रहे हैं तो जब ग्राउंड में वो उतरेंगे तो वो उतनी ही होगी। तो भाई अमेजिंग बॉलिंग थी उनकी तरफ से, कंडीशंस उनके फेवर में थी, बॉल रफ था, विकेट रफ था, मगर जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बॉल इतना टर्न होगा, यही तो उनकी उंगलियों में जो मालिश के दरमियान जो कमाल आया है ना, कि उन्होंने आधा सेंटीमीटर जो है ना वो बॉल टर्न कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे पता है उसको देख के प्रॉब्लम क्या हो रही थी उसके कूलों से, कि ये जितना सारा कबाड़ा मचा है ना, इसको टीम में डालने के लिए मचा है। जो ओपन गया है बाबर, तू सोच, जो बाबर ओपन पे गया है, वो इसको टीम में डालने के लिए गया है कि एक हमें लेफ्टी चाहिए नंबर 7 पर। अच्छा, इस गधे की वजह से तुम कह रहे हो कि पूरा हिलाया हुआ इन्होंने? इसकी वजह से हिलाया ना। अब्दुल्ला शफीक लिया तो बैठा दोगे ना, इसको नहीं खिला सकोगे। आपको साउथ अफ्रीका में ऐसी कोई बात सुनने को मिली थी कि हमें एक लेफ्टी चाहिए नंबर 7 पर? 4 बॉलर से और एक सलमान अली आगा से करवा रहे थे। इरफान खान न्याजी खेल रहा था ना, वो बॉलिंग नहीं कराता था ना, लेफ्टी राइट ही था ना, कहीं लेफ्टी की बात तो नहीं आई ना, वो तो राइट ही था। मगर आप फिनिशर रखा हुआ था, खिला रहे थे आप 4 रेगुलर बॉलर, साइम अयूब और सलमान अली आगा, ओके उससे करवा रहे थे। सही है 8 ओवर्स तो सलमान अली आगा से करवा लेते थे, 2-3 साइम अयूब से करवा लेते थे। सही है, ठीक है, ये काम कर रहे थे। इसको डालने के लिए, खुशदिल शाह को डालने के लिए ये सारा कुछ चेंज हुआ है कि भाई अब साइम चला गया, 2-4 ओवर कौन कराएगा, नीचे से ये कराएगा, अब बाबर को ओपन कर देते हैं, एक बंदा डालने की नीचे जगह मिल जाएगी। ये किया सारा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये टीम में आते ना, ये कहते हैं हम बदला लेंगे, हमें नहीं खिला रहे थे ना, हम टीम को हरवाएंगे, हमें और ना खिलाओ। या हुनैन भाई, आपके बड़े बड़े उस पे जो पतली आपको मौका दे दिया ना, आपको मौका दे। ये अभी कहाँ परफॉर्म कर रहे थे? बीपीएल में जहाँ पे मैच फिक्सिंग एलिगेशंस भी शुरू हो गई। वो दफा करो, होती रहे। इन पे चल रहा था कि बहुत अच्छे परफॉर्मर, इनको दी बॉल, ये लो भाई बॉल करो तुम। ये बॉल, इनकी उंगलियां क्यों टेढ़ी हो गई? इनको बॉल नहीं हो रही इनसे। मालिश ज्यादा कर रहे थे ना, मालिश आके भाई की मालिश ज्यादा हुई है उनसे। तो माँ के भाई की टांगे छोटी हैं कि उनकी उंगलियां पूरी नहीं घूम रही थी?
भाई ये इनको जो हो गया, उसकी उंगलियां ऐसी रह गई। इनको जो लाए है ना, वो ये बता दें कि इनकी कौन सी परफॉर्मेंस पे लाए, कौन सी परफॉर्मेंस पे। कोई परफॉर्मेंस ही नहीं, मतलब एक बंदे ने कमबैक किया, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। हुनैन मेरे दोस्त, इस पे तो तुम्हारा दिल शायद फिर कम जले। तुम सोचो वो वक्त, वो दिन, वो लम्हा जब ये फहीम अशरफ को टीम में इंक्लूड करेंगे। खुशदिल तो तुमसे फिर बर्दाश्त हो जाए, शायद तुम कर जाओ, क्योंकि शायद, या तो मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको बैक कर रहा था कि अभी चलो कर लेगा कुछ ना कुछ, मगर फहीम अशरफ जब अगर आके प्लेइंग 11 में खेलेगा, अभी खेलेगा साउथ अफ्रीका के मैच में, उस वक्त जो तुम्हारे हाल होगा ना, वो फिर तुम भाई संभल के करना शो में, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर मुंह से कुछ निकल जाए, कुछ हो जाए तो भाई हम जिम्मेदार नहीं, हम बता रहे हैं तुम्हें, तुम संभाल लेना। मैंने आपको पहले भी बताया था, फहीम, ये आपने देखा है ट्रेलर खुशदिल शाह का, फहीम अशरफ की आप देखेंगे फिल्म सही है, और फिल्म आप देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर उसको खिला भी दिया उन्होंने साउथ अफ्रीका में, तो यहाँ वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ वो ऐसी बचत परफॉर्मेंस करके निकलेगा कि आप बोलोगे कि यार चलो खुशदिल से तो बेटर है। अच्छा, तो लगता है डेन छोड़ देगा वाइकिंग उसको। आप देखिएगा, ये बचत परफॉर्मेंस इससे निकलवाएंगे और फिर ये खेलेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी में इसका हाल होगा जो आज आखिरी 10 ओवर में शाहीन नसीम का हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह, बहुत बुरा हाल हुआ है। नसीम बार बी शाह वाज बॉलिंग नो विकेट्स एंड शाहीन गॉट ह्यूमिलेटेड इन दैट ओवर। डेथ ओवर्स में भी सिर्फ 2 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी 48 रन इन 8 ओवर्स, 8 ओवर्स और 3 विकेट्स। लास्ट 48 ओवर में कितनी बॉलें होती हैं भाई? 48 में कितनी यॉर्कर कराई है शाहीन अफरीदी ने? नहीं कराई उसने, आखिरी जो दिन 2 में 24 बने उसे, उसमें उसने 2 यॉर्कर बड़ी अच्छी करी है वैसे। अबे तुम 48 में 2 यॉर्कर नहीं, वो डेप्थ में करेगा ना बॉलिंग। अबे किसने कह दिया डेप्थ में यॉर्कर ही चलती है, बाहर की नहीं चलती? ये पता नहीं कौन सी थ्योरियां लेके चलते चल रहे हैं। नसीम शाह तो वही मैं कहूँगा, वो हार्ड लक कैचेस, उसके फील्डर ऐसा लग रहा था अभी मैं नहीं पकड़ रहा यार। उसका कैच कब छूटा? अबे अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा कोई कैच, पीछे जा रहा है तो अटेम्प्ट नहीं हो रहा, अरे ऊपर दूर है यार। लेकिन नसीम शाह की तो बॉलिंग में रिदम ही नहीं लग रहा भाई। बाबर जिस बॉल पे आउट हुआ है, वो आउट कैच चुका होगा, नॉर्मल कैच है, थोड़ा डिफिकल्ट था, आप आउटस्टैंडिंग कैच। कमेंट्री वाला ही नहीं बोलेगा व्हाट एन इजी कैच, सिंपल कैच, उसने कहा आउटस्टैंडिंग कैच है। आपके एक भी कैचर के लिए बारे में ये बात आई? यहां से बॉल यूं गिर रही है, हिल ही नहीं रहे। हमने कहा हम तो सारे दिन बॉलिंग और बैट्समैन भी लड़ते रहे, हमें ख्याल ही नहीं है फील्डिंग भी तो करानी है। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आई थी, फील्डिंग प्रैक्टिस चल रही है इन सब गधों की, एक कैच नहीं पकड़ रहे गधे, कभी वो छोड़ता है कभी वो छोड़ता है, नजर आ गया। वो कामरान गुलाम की तो टांगी छोटी हो गई, से भागा नहीं जाता भाई। और यार ये इनको हटा देना चाहिए जो कमेंट्री करते हैं ना, आमिर सुहेल और सन अमीर। 20 ओवर हो गए पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, 30 ओवर हो गए पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, और आज फील्डिंग बहुत अच्छी है। उसने बोला, तारीफ की है, और कामरान गुलाम ने हाथ की बॉल छोड़ के शाहीन अफरीदी की बॉल पे जो चौका हुआ था, हाँ, वो गिल फिलिप्स का पहला चौका, कामरान गुलाम ने जो छोड़ा है ना, उसकी टांगे देखी तुमने कैसे लगा छोटी हो गई, छोटा सा है वो, छोटा। और उसके बाद भागा कैसे, जैसे उसकी गर्दन में किसी ने वो रस्सी बांध के और पीछे से ढील दी, चल बॉल पकड़, और वो डाइव मारने गया तो उसने गर्दन से रस्सी खींच ली, उससे डाइव भी नहीं मारी जा रही, स्लाइड भी नहीं हो रही, और जो है वो बाउंड्री, उसने वो चौका भी दे दिया। बेचारे की टांगे यार ये भाग टाइम लग रहा था पहुंचने में। फैसल भाई ये एथलीट ही नहीं लगते जब ये फील्डिंग कर रहे होते हैं। मुझे एक बात बता यार, कामरान गुलाम राइट हैंड बैट्समैन है, ठीक है, लेफ्टी बॉलर है, वो लेफ्ट हैंड से फील्ड करता है, लेफ्ट हैंड पे उसका ज़्यादा वो होता है। ये साले खुशदिल से बॉल करा सकते हैं, ये कामरान गुलाम को 2 ओवर नहीं करा सकता था टेस्ट करने के लिए। मैं समझा तू ये बात करेगा कि जहाँ पे वो खड़ा था वो गलत खड़ा था, जब वो लेफ्टी है तो वो मिड ऑन पे खड़ा होना चाहिए, मिड ऑफ पे क्यों खड़ा है? वो नहीं, वो ये वाला गैप भी तो कवर कर सकता है। अच्छा हाँ, मगर थ्रो यूं मारेगा ना, ये इतनी चीजें भी नहीं नोट करते, इतनी चीजें भी देखो। हम अपनी छोटी क्रिकेट में मिड ऑफ मिड ऑन पे उसको रखते थे जो परफेक्ट फील्डर है, और जो लंबा हो, जो लंबा भी हो, कि जरा सा लंबा हो यार, कि ऊपर से बॉल ना निकल जाए तो बॉल पकड़ लियो यार, लंबा है तेरा कद काट में, मकसूम भाई मिड ऑन आ जाओ, ये होता था यार। खैर, और यार आप ऐसे पूछना कि और सुनाओ क्या हाल चाल है? अबे यार यहाँ बेड़ा गर्क हो गया। अबे मिस्ट्री पे तू कहाँ जा रहा है फैसल? अभी खुशदिल की तूने बात ही नहीं करी सही से। अबे खुशदिल पे कोई बात करने को मास भाई, मैं तुझे क्या बताऊं यार, मैं तो इन्होंने खुशदिल को डाला, टेस्ट कर लिया, अभी फहीम अशरफ को टेस्टिंग चल रही है। अबे उल्लू को पट्टो, तुम लोग अगर तुम्हारा चांस है कि 12 में कोई चेंज लाना है तुमने, तो तुम उसको खिलाओगे कि यार लड़का कैसा खेला इनके आगे, उसको आपने खिलाया ही नहीं। अब क्या करोगे? चैंपियंस ट्रॉफी में नया बंदा लाओगे, हमने देखो नया ब्लड दे दिया, हमने टेस्ट कर लिया था, और वो हक देगा तो क्या यार बेचारे का कैरियर खत्म कर दो, उसको खेलना नहीं आता। ठीक है यार माज भाई, आप मेन बॉलर्स का तो हाल देखो यार। हुनैन देख, मेन बॉलर देखो,
अब तुम मेन बॉलर्स की बात करो ना, चलो फिर अब तुम बैटिंग पर आ रहे हो न्यूजीलैंड की, मैं अभी बॉलिंग को और वो करना चाह रहा था। देखो जो बैटिंग फिलिप्स और किसने करा आखिर में, फिलिप्स नहीं करा ना, ब्रेसवेल ने कुछ रन्स किए, ब्रेसवेल ने कुछ रन्स किए, लेकिन मेन तो मतलब बीच में जो डैरिल मिचेल ने करा और जो एंड में ब्रेसवेल ने फिलिप्स ने जो करा है यार, तो हमारी बॉलिंग तो ठीक है जो थी, मगर आप जो वो बैटिंग करके गया ना उन्होंने, दैट वाज अमेजिंग यार। जिस तरह के वो खतरनाक बैटिंग कर रहा था, जितना वो स्ट्रांग नजर आ रहा था, जिस तरह उसने शाहीन अफरीदी को छक्के मारे ना, देखो यहाँ आप, मैं जो उससे कह रहा हूँ ना कि वो जो 2 ओवर में जो शाहीन ने बॉलिंग की है, मुझे लग रहा था कि वो शॉट क्रिएट कर रहा था। शाहीन ने इतनी ज्यादा बुरी बॉलिंग नहीं करी, मुझे लगा। नहीं, बहुत बुरी बॉलिंग की है, बहुत बुरी बॉलिंग की है। दिमाग की भी कमी लगी और जान की भी कमी लगी, थक गए, दोनों चीज़ों की कमी लगी। और अभी टेस्ट सीरीज नहीं खिलाई शाहीन को, रेस्ट दिया था कि तुम फ्रेश आओ ODIs के लिए, हाँ थके हुए लगे भाई। फिलिप्स को पता, माज भाई फिलिप्स उसके साथ ऐसे खेल रहा था जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे फ़हीम अशरफ के साथ खेला जाएगा, ऐसे खेला है फिलिप्स ने उसके साथ जैसे और फिलिप्स का हाईएस्ट स्कोर 72 है, आज उसने पहली सेंचुरी की है, सही है। अच्छा, उसने की फुल टॉस छक्का रिवर्स स्कूप पे यार, मैं तुझे वही कह रहा हूँ ना, वो तो एक शॉट क्रिएट, रिवर्स स्कूप पे छक्का मारा, सही है। वो दूसरा था, उससे पहला वाला छक्का याद है? उससे पहला वाला छक्का उसने इस तरफ मारा था, मिड विकेट की तरफ उसने छक्का मारा ना। वो तो जब उसने वहां करा तो फिर उसने पीछे शॉट बॉल की, तो फिर उसने मिड विकेट मारा है। नहीं, उससे पहले उसने यहाँ बाउंड्री मारी थी, उसको बस ये पता था कि ये अब फुल बॉल कराएगा, वो पहले से रेडी था। अच्छा, वो पहले से रेडी था, फिर उसको पता था ये अब स्लो बॉल कराएगा, स्लो बॉल पे उसने फिर मारा, उसको पता था कि बॉल क्या आने वाली है। तो शाहीन की, तो दैट मीन्स कि ही वाज मोर इंटेलिजेंट ना, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मुझसे उसकी बैटिंग का क्रेडिट नहीं लो, उसने बहुत कमाल बैटिंग की। बैटिंग का क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन इस तरह से जो हिटिंग करते हैं ना, उनको आप जो है वो फंसा के आउट कर सकते हो। इस तरह से जो हिटिंग करता है अंधाधुन, वो मार जा रहा है, ठीक है ना, उसको पता है बॉल क्या आने वाला है। चालाकी से खेल रहा था, अंधाधुन नहीं, वो चालाकी से। देख, उसने स्कूप पे छक्का मारा, ठीक है, फिर उसने शाहीन ने जब उसे पीछे बॉल किया, उसने मिड विकेट छक्का मारा है। मैं तुझे ये कह रहा हूँ, स्लोअर बॉल सारी आगे कराई शाहीन ने, उसने फिर आगे निकल के छक्का मारा। आपको एक भी स्लोअर बाउंसर नजर आई? नहीं, स्लोअर बाउंसर नहीं था। इनटू द विकेट स्लोअर बाउंसर के भाई, इसको मार के दिखा दे तू मिड विकेट के ऊपर से, आती नहीं है। दिमाग की कमी लगी ना, उसके लिए तो जान भी नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं सोच रहा, और आपका प्रीमियर बॉलर है, 3 विकेटें उसने ली हुई हैं, 3 अच्छी विकेटें, एक बट ही वाज क्विक टुडे। नहीं, 144 हारिस रऊफ, फास्टेस्ट बता रहा हूँ मैं, 144 हारिस रऊफ, 143 नसीम, 141 शाहीन, ये तीनों का फास्टेस्ट आज का बॉल था, ठीक है। एवरेज शाहीन और नहीं, नसीम और हारिस की 140 थी और इसकी 138 थी। हाँ, 130 इज नॉट स्लो। 138 भाई, जो 145 होती है ना, उस पे जाके बैट्समैन घबराता है, उस पे टाइमिंग आउट होती है, वहां पे भी अगर सही बॉल हो। पुनीत राय कहता है कि 11th को डेडलाइन टीम चेंज करने की है, पाक का मैच 12th को है, तो वो जो नए प्लेयर खिलाएंगे उसको टेस्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, तो सवाल लेता रहे जरा लोगों के। भाई पॉइंट ये है कि वो जो आप बात करो ना, ये जब इन्होंने फ़हीम अशरफ, खुशदिल और इनको सेलेक्ट किया ना, तो इन पर आया प्रेशर, इनको दिया प्रेशर, सोशल मीडिया और मीडिया ने सबने प्रेशर। इन्होंने कहा जवाब दे दो कि हम 12 को जो है ना चेंज करेंगे, हमारे पास चांसेस हैं 12 को चेंज करने का। वो ये प्लानिंग इनकी ये थी ताकि उस वक्त तो लोग खामोश हो जाए ना। अब दोबारा लोग निकलेंगे, उन्होंने कहा भाड़ में डालो, इन लोगों ने कुछ करना ही नहीं है, चलो आगे चलो। और फिर नसीम शाह, मुझे तो शुरू से लेकर एंड तक उसकी बॉलिंग समझ ही नहीं आई। नहीं, नसीम शाह को 2 चांसेस देखो, इनसाइड एक बैट्समैन को लगा, वो भी नहीं हुआ, एक कॉट बैंड भी। अब ये हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग कर दी, मुझे तो डर खौफ इसका है, इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी। भाई एशियन कंडीशंस में तो ये सारे के सारे पिटेंगे। इन्होंने जो बॉलिंग की थी, बाहर की थी, वहाँ पिचेस से हेल्प मिलती है, यहाँ पे इतनी हेल्प। अब आप जरा मजे की बात सुन लें। हाँ, सॉरी, आप कंटिन्यू। हाँ, बोलो। नहीं, बोलो। मजे की बात आप ये सुन लें फैसल साहब, मिचेल सेंटनर, ब्रेसवेल, फिलिप्स, और किसने करी है स्पिन न्यूजीलैंड से? ब्रेसवेल ने करी, हाँ, सेंटनर ने करी, हाँ, फिलिप्स ने करी, रविंद्रा ने की। रविंद्रा, वो 4 स्पिनर से उतरे और हमारे स्पिनर्स पे कितने खिलाड़ी आउट हुए? और फखर जमान को किसने आउट किया? जिसने सेंचुरी की, फिलिप्स ने जिसने सेंचुरी करी उसने तो फखर को आके आउट किया उसने। मकसद ये कि सामने वाली टीम जो मेहमान आई है, जो गोरे हैं, जो न्यूजीलैंड से आए हैं, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 4 स्पिनर खिला रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 स्पिनर्स खिला रहे हैं।
और हम जो एक अपना स्पिनर खिला रहे हैं वो खिला रहे हैं अबरार, जिसने 10 किए ओवर, रन दिए 41, आउट किए 2। नहीं हम 4 खिलाए, हम तो भी 3 खिला रहे हैं, सलमान अली आगा और सलमान अली आगा और द किंग खुशदिल। आप पूरा नाम लिया करें, ऐसे इंसल्ट नहीं किया करें आप। हमने खिलाया जी द किंग खुशदिल को, और सलमान अली आगा जिनके ऊपर हम सबसे ज्यादा रिलाय कर रहे थे, उनसे आज हमने करवाए 4.4 ओवर। वो भी जब हारिस इंजर्ड हुआ, वो भी जब हारिस इंजर्ड हुआ तो आपने बोल दिया 18वें ओवर में आपने बोल दिया खुशदिल शाह को, द किंग खुशदिल को, और सलमान अली आगा को आपने बोल दिया जब हारिस राव अनफिट हो गए, यानी कि आपके प्लान में तो थे ही नहीं वो। आपने 10 ओवर पूरे किंग खुशदिल से, मालशिया से कराने थे आपने। हाँ 9 से 10 करवाने थे उससे। अब आप जरा इस सिलेक्शन के ऊपर आइए, जहां पे पाकिस्तानी बैट्समैन अपनी होम कंडीशंस पे गोरे स्पिनर्स के आगे, जिसमें ऑफ स्पिनर भी शामिल है, जिसमें फिंगर स्पिनर भी शामिल है, जिसमें सोदी नहीं है, जिसमें रिस्ट स्पिनर नहीं है, सारा फिंगर वाला स्पिनर है उसके अंदर, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 7 खिलाड़ी आउट कर रहे हैं। सही है 3, 2, 6, 7 हैं भजन, 7 खिलाड़ी आउट कर रहे हैं। और हमारी सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम सिलेक्ट की है, अमेजिंग, उसके अंदर उन्होंने कहा हमारा एक ही काफी है, अबरार, द मिस्ट्री बॉलर। आप अपने टॉप 4 देखो किस किसने आउट किए। बाबर स्पिनर ने आउट किया, ब्रेसवेल ने, बाबर स्पिनर ने आउट किया, ब्रेसवेल ने, फखर फिलिप्स ने आउट किया, कामरान गुलाम सेंटनर ने आउट किया, रिजवान को भी सेंटनर ने एलबी किया, सेंटनर आउट किया। अब आ जाओ 5, यूं आ जाओ ना, तुम बड़ा सही लेकर आए। तैयब ताहिर तो वो मिड विकेट पे शॉट मार रहे थे बॉलर को, वहां कैच हो गए। नीचे आ जाओ सलमान अली आगा, वो आगे निकल के स्पिनर को ही मार रहे थे, बाउंड्री पे कैच हो गए। खुशदिल को स्पिनर ने स्टंप किया, खुशदिल सेंटर की बॉल पे स्टंप हुए। अब आप देखो आपके 6 आउट हो रहे हैं बैट्समैन, 7 में से 6। ये आपका था टॉप ऑर्डर, जो कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने आउट किया, और आपने टीम में एक प्रॉपर पक्का स्पिनर रखा है। अब आकिब भाई का वो दिमाग का है स्पिन वाला। पुनीत कह रहा है कि यार अगर हम इंजर्ड तो ये और मजे की बात, सामने से जो आ रहे हैं हमारे सो कॉल्ड ब्रादरान मिल्लत दुश्मन है पाकिस्तान, जद्दू, कुलदीप, सुंदर, अजहर, अक्षर पटेल, अजहर वही कह रहा हूँ ना, अक्षर, उसको अजहर और 5वां वरुण चक्रवर्ती भी आ रहा है, और वरुण चक्रवर्ती ने भी पर तोल लिए हैं कि भाई मैं जाऊंगा यहाँ विकेट लेने के लिए। मेहमान नवाजी में तो नंबर 1 है भाई वी आर, और कम बैक कराने में जैसे हमारा दोस्त बता रहा है, जब से विराट कोहली का कम बैक भी हमने कराना है। और ये 5 तो प्रॉपर स्पिनर है न्यूजीलैंड के, तो फिर भी बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ स्पिनर है कि ये इनसे ये नहीं खेले जा रहे, ये छोटे छोटे मोटे मोटे बॉलर जिसमें से सेंटर है। तो अंदाजा करें आप, जब वो लोग आएंगे तो क्या होगा, जब चाहे वो दुबई में ही आ रहे हो तो कैसी जिल्लत होगी कि एक तो हमारे यहाँ नहीं आए खेलने के लिए, और हम जहाँ खेलने बात जीत के दिखाएंगे तुम्हें। फिर पूरी टीम दुआ करेगी ड्यू के लिए कि भाई ड्यू हो, इनके स्पिनर से गिरफ्त ना हो, तो हम थोड़ा बहुत खेल लेंगे, वरना वहाँ तो ये 150 रन पे आउट हो जाएगी पूरी टीम। रह के बातें याद दिला रहा है फैसल। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है उन्होंने बोला ड्यू व्यू बढ़ गई, और वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं ड्यू के अंदर रात के अंधेरे में, जबरदस्त। पुनीत कह रहा है कि इंजर्ड प्लेयर्स की एक टीम बनाओ ना, और उनको खिलाओ, पाके वो भी जीत जाएगी। सही कह रहा है पुनीत, सही कह रहा है, वाह क्या जबरदस्त बात, सही कह रहा है यार। मतलब हमारे पास तो जो है ना आज, अच्छा एक बात बताओ, ऑफ स्पिनर जो है, ऑफ स्पिनर दूसरा तो करा नहीं सकता, वो तो बैन हो गई है। बहुत कमाल होगा तो कर लेगा, नहीं करा सकता, सही है, एंगल भी फंस जाएगा। तो ऑफ स्पिनर का कमाल टर्न से ज्यादा फ्लाइट पे कंट्रोल करेगा वो, भाई जैसे साजिद भाई, नुमान भाई करते हैं फ्लाइट का गेम, फ्लाइट ड्रिफ्ट। हाँ सही है। तो हमारे बैट्समैन जो आला बैट्समैन है, उनसे ऑफ स्पिनर की फ्लाइट नहीं खेली जा रही, नहीं खेली जा रही। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये कैसे आ रही है। हमने साजिद खान को इसलिए नहीं खिलाया है, साजिद खान को हम बात कर रहे थे, साजिद खान को, इनका मैं आपको बता दूं इनका दिमाग क्या है कि साजिद खान को इसलिए नहीं खिलाया कि भाई ऑफ स्पिनर जो है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट में ऑफ स्पिनर को जो है ना सब धोते, और टेस्ट मैच की तरह स्पिन विकेट तो होगी नहीं, हाँ ठीक है, बैटिंग पिच होगी, तो साजिद खान कहीं ऐसा ना हो कि वो पिट जाए बुरे तरीके से पिट जाए। और इनके सामने जब ऑफ स्पिनर आए तो उन्होंने उसको कितनी इज्जत दी है, जैसे आपने सास ससुर को देते हो, दिए कि नहीं दी, ब्रेसवेल लग रहे थे ना, हाँ ससुर लग रहे थे, हाँ। ससुर मालूम हो रहे थे। अच्छा बाबर आजम के ससुर ही मालूम ये हो जो रहे थे। मिस्ट्री होता है, हाँ। मिस्ट्री ये क्या करता है यार? मिस्ट्री स्पिनर जो है ना वो करता ही है कि डिसीव करता है बैट्समैन। नहीं मैं मिस्त्री का पूछ रहा हूँ आपसे। आप मिस्त्री का पूछ रहे हैं? मिस्त्री तो जो दीवार पे जो वो दीवार ये थे भाई प्ले वो तो सबसे पहले तो वो लेटता है, हाँ। मिस्त्री जो है वो सबसे पहले तो लेटता है, और जो भी चीज़ उसने खोलनी है उसको ऊपर रखता है, उसके नीचे जाता है और फिर उसको खोलता है। इनकी बातें करो, ये प्लेयर्स की बातें आज करने लगे। प्लेयर्स की बातें क्या हुआ?
नीचे बैठता है, खोलता है और ये वो करता है, मिस्त्री करता है यूं। गाड़ियों का मिस्त्री क्या करता है माजूम? भाई मैकेनिक को ही कहते हैं ना मिस्त्री। नहीं नहीं, तो मिस्त्री वो भी है। तो वो भी है जो ये दीवार चुन रहा है। तो गाड़ियों का मिस्त्री क्या करता है? वो नीचे लेटता है, जाता है इंजन के नीचे, आप पहला बोलता है कपड़ा ना, बिछाता है। आप गाड़ी के मिस्त्री चले गए, हम हम मिस्त्री चले, उसने यूं प्याला पकड़ा और यूं वो दीवार जो दीवार पे सीमेंट उसने ये जो हमारे पास मिस्त्री है ना, ये मगर उस मिस्त्री ने ऐसे किया नहीं जो तुम उसका इतना मजाक मैं उड़ा रहे वही पूछ रहा हूँ, मिस्ट्री का क्या ऐसा मिस्ट्री है कि पाकिस्तान में ये सुफियान मुकीम जैसा बॉलर या कोई और बॉलर नहीं खिला रहे या पैदा नहीं कर रहे कि यार इसको खिलाओ ये कुछ करेगा? क्या मिस्ट्री करता है? छुपा के बॉल आती है, क्या होती है बताता नहीं है क्या? बिकॉज ऑफ द वेट्स ही कैरीज बिहाइंड हिम, मिस्टर किंग खुशदिल। अबरार, अच्छा मिस्टर किंग का लग है, उनको खिलाया जा रहा है ना, वो मिस्ट्री से ऊपर है। योर हाइनेस, वो जो आप सामान अपने साथ वो लेके चल रहे हैं ना, उसका बहुत अमल दखल है। और आप बात कर रहे थे किसकी, एक और खिलाड़ी की आप बात कर रहे थे ना, किसकी बात कर रहे थे आप? नसीम शाह की? नहीं, नसीम शाह के बाद अभी जो आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, पाकिस्तानी प्लेयर की। हाँ, पाकिस्तानी कौन से प्लेयर की बात कर रहे थे? साजिद खान की। हाँ, कि वो इसलिए नहीं है, वो ये नहीं है। और एक उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, वो ये भी है कि उसको मालिश इतनी अच्छी नहीं आती जितनी खुशदिल शाह को। हाँ, वो उसको तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, उसके सर पे बाल ही नहीं है, उसके सर पे बाल नहीं है, उसको चंपी नहीं आती। उसको अगर किसी ने बोल भी दिया मालिश का तो वो उसकी टांग टूटी भी मिलेगी अगले दिन। करेगा हमारा साजिद खान। तो भाई ये हाल है हमारी टीम का, और ये है रोना धोना, और हालात इंतहाई बुरा, कशीदा, नापसंदीदा हैं। जो गुस्सा इसको सिलेक्शन का टीम सेलेक्ट स्क्वाड अनाउंस होने के बाद था, वो आज नज़र आ रहा है कि क्यों इसको पहले से ये देख रहा था कि क्या इसने फोर्स ही कर लिया था इसने कि क्या होने वाला है। और हम मासूम लोग, फैंस जो उम्मीद पे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, हमने ये उम्मीद करी कि नहीं यार, दे आर गोइंग टू डिलीवर। अच्छा, मुझे एक बात आप लोग को बताओ, मतलब बाकी सीरियस जवाब देना इसका। अच्छा, कि आपने खुशदिल को लिया और उसको फॉरेन से प्लेइंग 11 में डाल दिया, सही है। आपने सऊद शकील को लिया, ठीक है, और उसको प्लेइंग 11 में नहीं डाला, इसके बिहाइंड क्या थिंकिंग है? फैसल भाई आप बोलेंगे या मैं कोई बकवास बात कर दूं? नहीं, मैं तो बोलने वाला हूँ। सऊद शकील को जो टीम में डाला गया, उसकी एक रीज़न आई थी। सऊद शकील क्यों है? शायद ओपन होगा, अम्मा से पूछा जाए। सऊद शकील को इसलिए डाला गया था टीम में कि हम ओपनिंग के लिए एक बंदा चाहिए। जब ये प्लानिंग जिस बंदे ने दी प्लानिंग, उसने कहा सही है, बात बहुत टेबल बैठे, सबने चाय समोसे खाए, ये वो, जब भाने ने कहा भाई टट्टी है, इसको कौन खिलाएगा, कर दो। सही है, बाबर से करो, बाबर से। तो उन्होंने कहा हमारा ये प्लान है, टीम में डाल तो डजंट मैटर। प्लान इनका ये था जो आज इन्होंने दिखा दिया आपको कि यार हम सबको ये जो टीम बनाने के सिलेक्शन वक्त का वक्त है ना, अब किस वक्त बैठ के सोचेंगे टीम, जब इनको सुबह टट्टी आ रही होती है। क्योंकि इनके दिमाग में सुबह लग रहा होता है प्रेशर कि निकलने वाली है यार। हुनैन भाई आप जल्दी से टीम बता दो। हाँ, नहीं निकलने वाली नहीं, बाथरूम बैठे ना, कौन है? अबे साउथ को मैं भेज देना, साउथ को नहीं भेजना। हुनैन भाई आपने सऊद शकील को रखा ही टीम में इसलिए कि वो ओपन करेगा, सही है, यही प्लान था ना। तो उल्लू के पट्टो आज खिलाओ ना उसको, बाबर की पीछे क्यों पड़ गए, उसको ओपन क्यों करा रहे हो? उस दिन हमने कहा यार बाबर को तुम्हें अगर आपने खिलाना है ना, आप बाबर की जगह मत खिलाओ, क्योंकि वो आप जब बाबर आउट हो गए ना, खुदा की कसम बताऊं, जब बाबर आउट हुआ, मैंने कहा नीचे जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन लेगा जिम्मेदारी? अबे ये सोच रहा है ये जो छोटी सी टीम का, और मुझे तो क्रिकेट भी नहीं आता, क्रिकेट सेंस भी नहीं है मेरे पास, तो ये लोग कहते हैं क्रिकेट भी नहीं कितने तुम समझ गए इसको। नहीं यहाँ नहीं बताओ, वो बातें यहाँ नहीं बताओ। नहीं, अबे क्या ऑडियंस बैठी है, उनको सबको पता है यार। जब ये दिमाग नहीं आ रहा, आपके दिमाग में घुस नहीं रहा कि यार मैंने ये करना है, कौन एंकर करेगा? भाई आपने ओपन के लिए लिया, आपने दो चॉइस दी थी, हम बाबर या सऊद को लेंगे ओपन के लिए, ज़्यादा उन्होंने बाबर की बात, बाबर को रख दिया आपने ओपन पे। तो जब आप खुशदिल को स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में लाए हो तो सऊद को भी ले आओ ना। मुझे लग रहा है तैयब ताहिर और अबरार को इसलिए लिया है कि ये रिजवान और इन लोगों को हुआ है कि यार आपने बात सुनी थी हाकिब जावेद की कि हमने सुफियान मुकीम को साउथ अफ्रीका में इसलिए खिलाया था कि वहाँ पे एक भी मैच नहीं मिला था उसको। तो ये अब उस पर चल रहे हैं, फीफो वाला नहीं पॉलिसी जो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट, हाँ, कि जो पहले टीम में आया था उसको पहले चांस दे दो कि तैयब ताहिर वहाँ से चलता हुआ आ रहा है तो इसको पहले चांस मिलेगा। अबरार को ये लोग 23 और 24 के वर्ल्ड कप से 7 घुमा रहे हैं, खिला नहीं रहे। अबरार के सिर्फ 5 वनडे हैं, 5 वनडे, और उस पर हमने उसको अपना लोन स्पिनर बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, लोन वॉरियर। हाँ, कि ये हमारा जो स्पिनर है मिस्ट्री स्पिनर है, उसका पता भी नहीं है, उसको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मैं आपको एक बात करूंगा, आपको शायद वो बुरी लग जाए, उसने परफॉर्म करा है भाई। मुझे एक सवाल करा दो, कराची के कितने लड़के हैं टीम में? एक मिस्टर अबरार, दैट्स इट, एंड ऑफ द लिस्ट। और तैयब ताहिर कहाँ का है? पंजाब। प्रॉब्लम ये है हुनैन भाई,
आप सऊद शकील को दूसरे को खिला नहीं सकते यार। ये ना चाहते हुए भी ये जो बातें करनी पड़ती है ना बहुत यार। सऊद शकील भी तो कराची का है और अबरार है। वो तो साइम अयूब ने सही, सऊद शकील बेचारा हाइट छोटी है, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। अब तो अंदाजा लगाओ। अच्छा अब आज जरा तुम लोग और खुशदिल अपनी बातें भी और सच करवाओ। खुशदिल को 18वें ओवर से बॉलिंग देने का मतलब ये है कि आप चाह रहे हो कि उसकी सिलेक्शन को जस्टिफाई करवाया जाए कि 9 ओवर 10 ओवर उससे करवा लेंगे। पिछले 2 टूर जो आपने व्हाइट वॉश मारा साउथ अफ्रीका को होम ग्राउंड में, जहां सलमान अली आगा 4 खिलाड़ी आउट कर रहा है, आपने उसको कर दिया नीचे और आपने खुशदिल को कर दिया उसके ऊपर कि खुशदिल तू सलमान से ज्यादा बड़ा प्लेयर है। अब रिजवान के पास तो इतनी है दिमाग, आप मानते हो ना भाई, उसके पास है क्रिकेटिंग से अच्छा कैप्टन है वो। अब आपको क्या लग रहा है, क्या रिजवान का ये अपना डिसीजन होगा कि मैं 18वां ओवर सलमान अली आगा से पहले बॉल दूं खुशदिल शाह को, या उससे ये डिसीजन करवाया गया होगा कि तूने पहले बॉल करानी है खुशदिल से? नहीं, मैं डाउट में आज तो जो बॉलिंग चेंजेस हो रही थी वो तो लग रहा था पहले वाली पेपर पे लिख के लाने वाली, पेपर से लिख के अंदर कब से ये करवानी। खुशदिल का तो कहने चाहिए, रिजवान का शौकीन फेवरेट प्लेयर है। हाँ, अब आपको एक और बात नोट की आपने नहीं की, हारिस रऊफ के जब पैर वो ना रुक गया वो, तो रिजवान ने आवाज दी खुशदिल चेक कर। उसने कहा वो भाई बॉलिंग करनी है यार, क्या हो गया? भी नहीं, अगर उस वक्त मालिश करा देते हो तो बॉलिंग नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सवाल वही है, वहीं अटका हुआ है कि ओपन कौन करेगा, बाबर क्या क्या करेगा। और हुनैन भाई यार मैं उस वक्त, हाँ मेरे बात आ गई दोबारा जहन में, साइम अयूब, आपने देखा कि एक हमें बैट्समैन मिला जिसका स्किल भी अच्छा, टेक्निक भी अच्छी, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी, और वो अनफिट हुआ और आपकी टीम से बाहर हुआ, और आपकी टीम का पूरा शमियाजा जो है ना। यार तुमने दूसरी दफा बोला, पहली दफा मैंने जाने दिया था। हाँ बोलो तुम्हारा क्या? शिराजा होता है। शिराजा और शमियाजा क्या होता है? शमियाजा मुझे नहीं पता, आपने बोला है। अच्छा, वो कह रहा है शिराजा बिखेर देना जो होता है ना, वो शिराजा होता है। दोनों राइट ही खेल रहे थे, इसलिए लेके आया खुशदिल को। सुन लो ना अभी साइम के अयूब की बात, साइम के अयूब की बात कि पूरी टीम का अयूब के साइम की बात सुन लो। हाँ, पूरी टीम का शिराजा बिखर गया। हाँ सही है। इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित ये हुआ कि प्लानिंग नहीं है। नहीं, प्लानिंग तो फैसल में सब बढ़ गई कि आपके पास जो टैलेंट आता है ना निकल के, जब बाबर आजम आया तो क्यों उसको इतना बाबर आजम कर दिया? क्योंकि आपके पास 8-8, 10-10 साल के अंदर जो है ना एक आधा प्लेयर कोई ऐसा आ जाता है जो कि इतना आउटस्टैंडिंग होता है। तो वही बाबर आजम के साथ हुआ, और वही साइम अयूब के, साइम अयूब नहीं है आपके पास टीम में, तो अब आपके पास कुछ पता ही नहीं है आपको कि अब आपने करना क्या है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेयर। अब ये जो दूसरे सारे बैठे हुए हैं जिनकी ना टेक्निक अच्छी है और जो बस उनको चांस दे दिया गया, कामरान गुलाम हुआ, तैयब ताहिर हुआ, या ये उस्मान खान हुआ, जितने भी हुआ, इन सबसे अगर हम आप टेक्निक वाइज आ जाएं तो सऊद शकील इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। जो मैं आपसे कह रहा था, जब आप लोग भी कह रहे थे कि बाबर से ही ओपन कराएंगे ये, हालांकि आप भी उसके खिलाफ ही थे, मगर मैं उस वक्त भी कह रहा था कि सऊद शकील से ओपन कराना चाहिए क्योंकि वो टेक्निक वाइज बेटर। मैं तो आपको बता रहा था कि ये करेंगे क्या, मैंने आपको बोला सऊद से नहीं करेंगे। जिस तरह से शफीक ने बात की थी ना, आपने उस दिन पहले दिन आके बोला कि देखो वो सऊद को इसलिए लिया है कि सऊद से भी ओपन करा सकते हैं क्योंकि मेरी ख्वाहिश वही है। हाँ, लेकिन फिर अगले दिन मैंने आपको बताया कि उसका ज़्यादा, जब मैंने सुना वो स्टेटमेंट कि भाई उसका ज़्यादा फोकस तो बाबर की तरफ था, वो सारी जस्टिफिकेशन दे रहा था, उसने किया हुआ है, परफॉर्मेंस की हुई है, यहाँ ओपन किया हुआ है। हालांकि वो वनडे में जो है उसने 3rd टाइम ओपन किया है सिर्फ बाबर ने, और लास्ट 2015 या 16 में किया था उसने ओडीआई। आपने बात कहा जब साइम अयूब इंजर्ड हुआ तो शिराजा कैसे बिखर गया? कि आपके पास कोई पीछे बैकअप भी नहीं था कि आप जिसको टीम के अंदर ना इंक्लूड करते हो। मैंने आपको क्या प्लानिंग, साइम अयूब इंजर्ड हुआ, साइम अयूब की फखर जमान ले आया मैंने अब्दुल्ला शफीक को क्यों बैठा दिया उस बेसिस पे? क्योंकि अब्दुल्ला आउट ऑफ फॉर्म था। ये बात नहीं हो रही ना, आपने कहा साइम अयूब इंजर्ड हुआ, शिराजा बिखर गया, साइम अयूब की जगह तो मेरी रिप्लेसमेंट में रेडी थी ना, फखर जमान ले आया मैं, अब्दुल्ला शफीक को क्यों बैठाया? अब्दुल्ला शफीक को क्यों बैठाया? प्लानिंग नहीं है ना यहाँ, क्या भरी है टट्टी कि मुझे बाथरूम जाके करना है। मुझे भाई आपने सऊद शकील को उसको बैठाया, आपने अब्दुल्ला को बैठा दिया, आपने कहा क्या करूं, आपने कहा क्या करूं मैं, क्या करूं? आपने फखर आ जाएगा साइम की जगह, क्योंकि अब्दुल्ला तो आउट ऑफ फॉर्म है, तो बाबर से ओपन करवा लेंगे, क्योंकि बाथरूम में पानी नहीं था, परेशानी भी है। और यार साइम को भी एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से पहले साइम के बहुत फेलियर्स थे जी, उसको टाइम लगा डेवलप होने में, परफॉर्मेंस आने में टाइम लगा, साल का आपने उसको चांस दिया और लंबा रन दिया,
हर फॉर्मेट में। तो आप यही काम अब्दुल्ला के साथ भी कर सकते हो। बिल्कुल। और फेलियर और आप उसको कह रहे थे कि ये नहीं चल रहा है क्योंकि इसके वो जो जज्बाती है इसको कंट्रोल करना, आपने उसको डिस्कार्ड करने वाले तो उसकी परफॉर्मेंस और नहीं। और एक हमारे वो दानियल साहब यहाँ बैठे थे, अबे ये है कौन साइमन अय्यूब, इसको तुमने बाप बना दिया। अब तुम आओ रियलिटी पे कि तुम जिस प्लेयर को रेट कर रहे होते हो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है तुम्हारे इस सिस्टम के अंदर, जो एक अगर परफॉर्म करे। और अब अंदाजा करो फैसल साहब, जरा आ जाओ, जरा फोर्स ही कर लो कि जब साइमन अय्यूब वापस आएगा वो क्या लेके वापस आएगा टीम के अंदर। आप ये जरा अंदाजा कर रहे हो? आप प्रेशर सोचें, आप वो कितना बर्डन लेके टीम के अंदर आएगा कि यार मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, मैंने करना है सब कुछ। अब यानी कि मैं नहीं हूं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर ज्यादा चांस यही है कि नेगेटिव भी होगा। नंबर 1, मेंटली तौर पे वीक है, अगर हुआ, इतनी पर्सनालिटी उसकी स्ट्रांग नहीं हुई, हालांकि नजर आता है थोड़ा बेहतर है, कराची के वैसे लड़के थोड़े बेहतर होते, तो फौरन इस चीज के अंदर आ जाएगा कि यार मैंने करना है। और अगर फाइटर बन के निकला, अगर उसने अपने आप को ऐसे ग्रूम किया कि यार मैंने करना है, पॉजिटिव अपने अंदर जरा लेकर आया, तो मे बी वो परफॉर्म करे, मगर उसको एक्सपेक्टेशंस का लेवल पता लग गया कि कितना है मुझसे। अब आप सोचें कि बाबर आजम, जिसको आप हर नंबर पे खिलाने के लिए तैयार हो, हर चीज के लिए आप कहते हो बाबर आजम, ये क्या करेगा? बाबर आजम। पानी कौन भरेगा? बाबर आजम। मोटर रोटियां कौन लाएगा? बाबर आजम। ओपन कौन करेगा? बाबर आजम। पान कौन बनाएगा? बाबर आजम। खाना कौन पकाएगा? बाबर आजम। अबे भाई, तुमने उसको कौम का इतना, फैंस का इतना प्रेशर, कौम का, परफॉर्मेंस का, टीम का इतना बर्डन कर दिया कि आज वो एक ऑफ स्पिनर, जो हम नॉर्मल क्रिकेट खेलने वाले हैं हुनैन भाई, हमें सामने टीम में ऑफ स्पिनर नजर आता है, हम कहते हैं हुनैन मैं खाऊंगा, नहीं इसको तो मैं खाऊंगा, इसको तो मैं मारूंगा मिड विकेट। हमारा ये ना माइंड सेटअप होता है, हमारा माइंड सेट होता है कि ऑफ स्पिनर को तुम छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ बाबर आजम, प्रेसवेल, पार्ट टाइम बॉलर, मतलब आई डोंट थिंक इज अ रेगुलर बॉलर, बैटिंग ज़्यादा अच्छी करता है वो, बॉलिंग उसकी ज़रा वीक है, बैटिंग ज़्यादा अच्छी है। 7 दफा बाबर आजम उस पर आउट हो गया है यार, एक ऑफ स्पिनर पे आउट हो रहे हो, जो कि पार्ट टाइम है। मुरलीधरन नहीं है, मुरलीधरन होता तो पता नहीं क्या होता। नहीं है, लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी है उसकी, बॉलिंग भी अच्छी है, बट ही इज नॉट अ मुरलीधरन, इज नॉट अ सईद अजमल। यार हमारे को जरूरत नहीं है मुरलीधरन के आगे आउट होने की, वो टाइम निकल गया माज भाई, हम हल्के बॉलर्स पे ज्यादा आउट होते हैं यार। हुनैन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बाबर आजम ऑफ स्पिनर पे आउट हो रहा है यार 7 दफा भाई। एक ही बॉलर पे। सेंटनर के अलावा सब जो है ना नॉर्मल बॉलर्स थे, सेंटनर एक चालाक बॉलर है, ये मैं तुझे कहना चाह लेकिन आपके तो टॉप 7 में से 6 ऐसे आउट हो गए हैं जैसे वही वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हो। ओ भाई, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, यही मैं आपसे, आपने बहुत अच्छा, आपने खुलासा खुद कर दिया कि सिर्फ सेंटनर था बॉलर। यकीन करो साइम पता नहीं ऐसे खेल रहा था, बच्चा को बॉल कर साइम अंदर आता है ना, वो तो है तगड़ा। साइम पता नहीं क्या इनको वापस आके बोलने की हिम्मत होगी उसमें या नहीं, लेकिन वो दिल में तो सोचता होगा कि जब मैं टीम में आया था ये तब भी गधे थे, जब मैं टीम में इंजर्ड हुआ ये तब भी गधे हैं, और अब जब मैं वापस जाऊंगा ये तब भी गधे ही होंगे। और अल्लाह ना करेगा ये भी उस गधों की लिस्ट में शामिल हो, अल्लाह ना करे। नहीं बात देखो, नहीं मेरा फैसल कबाड़ा करने में तू देखना भाई कैसा कबाड़ा करते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ माज भाई, आप बाबर को, मैं देखो बाबर को आप ब्लेम करो, बाबर की परफॉर्मेंस सब बोलो, लेकिन आपको भी नजर आ रहा है कि किसी एजेंडा के अगेंस्ट काम हो रहा है ना, कि बाबर की परफॉर्मेंस ना निकल आए। तो फैसल भाई होगा ये कि इससे आप बाबर को छोड़ के जो बाबर के साथ किया है वो साइम के साथ कर देंगे, साइम के साथ होगा, वो ये हो जाएगा ना। मुझे जिंदगी में साइम कभी मिला, मैं बोलूंगा इसको भाई। भाई देखो, बाबर का अगर फेलियर करेंगे तो नुकसान किसका है और फायदा किसका है? अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचूं, डिफरेंट एंगल से सोचूं, बाबर का फेलियर कराता हूं, पूरे मुल्क का नुकसान है और चंद लोगों का फायदा है। चंद लोगों का नहीं, एक मुल्क का फायदा है। एक आदमी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आ रहा था, पॉसिबिलिटी थी कि वो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन बनेगा और मुंह देगा इंडियंस को। अब आप देख लो, उसके साथ पहले उसको कैप्टन बना के मलिया मेट किया, फिर जलील करके मलिया मेट किया, उसको रेस्ट करा के मलिया मेट किया, 20 सीरीज में बैठा के मलिया मेट किया, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सब आज वो उस लाइन में खड़ा हुआ है जिस लाइन के अंदर कामरान गुलाम, उस्मान खान, ये सारे खड़े। उनकी बातों से, उनके करने से, उनके इवन इन्वेस्ट करने से भी अगर इस चीज पे कि यार बाबर को किसी तरह गिराना है, मीडिया कैंपेन वगैरह नहीं गिरता जब तक के आपके अंदर के लोग शामिल हैं। अंदर के लोग, ये जो हमारे अंदर के लोग हैं ना, अंदर के लोग। आकिब जावेद कौन से पीएसएल के होते हैं? आप बताओ कितना सर पे चढ़, आप आकिब जावेद ओपनर है, ओ कोच हैं, आपको याद है मतलब कितने ये लोग डबल फेस लोग हैं। पीएसएल जब खेलते हैं तो आप बोलते हैं हमने लाहौर के बॉलर्स को बोला है बाबर को आउट नहीं करना, उसको खिलाना है। जब उसका प्राइम चल रहा है, हाँ उसका प्राइम है, उसका पीक है, कोई बाबर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये बात की थी घटिया। अब तू सोच फैसल, जब आप अपने उरूज पर हो और आपको बोल रहा है भाई ये तो ये भाई सुनो हेलो, इसको तो खेलना नहीं आता,
ये है वो हुनैन टाइम जहां से मैं कह रहा हूं ना कि यहां से इन्होंने इसको पिंच करना शुरू करा। और अब जब साइम इंजर्ड हुआ, बाबर से ओपन क्या बोल के करवाया। अब हिपोक्रेसी देखो ना आप, कि आप ओपन कर लो, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी थी तो तेंदुलकर ने भी ओपन किया था, ये कह के उसको ओपन करवाया। मतलब आप उसको एग्जांपल दे रहे हो उस प्लेयर की जिसके पास जो है वो ओपन करने गया, तो उसके बाद नीचे बाकी पूरी टीम थी खेलने वाली। जब तेंदुलकर को जिस टाइम पे ओपन नाम भी तो लेते जरा से, नहीं कौन था खेलने वाला। और यहाँ पे नीचे आप देख लो सारे ग्रेट्स सचिन के बाद अगर उसको ओपन कराया तो नीचे युवराज, द्रविड़, लक्ष्मण, मोंगिया और कौन कौन से नाम, ये सारे ग्रेट्स हैं भाई इंडिया के, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे उनके पास। हुनैन भाई एक और बात भी उसको ओपन करा, आपको पता है ना, जब ये कैप्टन था, इनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि हम प्लेयर ऐसे चाह रहे हैं जो हर नंबर पे खेल सके। अब भाई तूने दिया था ना स्टेटमेंट, तू परफॉर्म कर उस पे। हाँ, हो सकता है इसको बोल के कराया हो। अल्टीमेटली नुकसान किसका? पाकिस्तान का। फायदा किसका? इन गधों का। नहीं, अगर आपके पास दूसरा कोई प्लेयर हो एंकर करने वाला, जो कामरान गुलाम आपने डोमेस्टिक में खिला के वन डाउन पे आपने देख लिया कि वो उसका तो स्टाइल ही नहीं एंकर करने वाला, वो तो हर जरा सा उसको मौका मिलता है वो बॉल खड़ी कर देता है। मतलब यार तू ये जहालत देख, तो आपके पास कोई अगर ऐसा प्लेयर हो, आपने सऊद शकील को भी नहीं डालना बीच में, और आपने बाबर से ओपन करवाना, यानी आप चाह रहे हो कि आप पहले 10 ओवर में ही मैच हार जाओ, वहीं से खत्म हो जाएगा, शुरू से खत्म हो जाए। अच्छा, आप सारी गुस्से वाली बात छोड़ के, यार ये भी तो हो सकता है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हो पहले मैच में। नहीं हो सकता कि यार अगर हमने पहले मैच में दिखा दिया भंडा द सुपरमैन, अंदर चड्डी सुपरमैन का, तो हो सकता है टीम आए ना, सब चली जाए वापस। कौन चली जाए? डर के टीम आए ना कि अगर ये पहले मैच में ये चेस कर लेते, या न्यूजीलैंड को फर्ज करो 200 पे आउट कर दे, फैसल भाई का दिमाग ही घूम गया सवाल पे। नहीं, मैं तो पूछने वाला था, इन्होंने कहा था न्यूजीलैंड से पहला मैच हरवा दो, हार गया। अब नहीं, इन्होंने वो भाई इसने चैंपियंस ट्रॉफी का बोला था, न्यूजीलैंड से हारेगा, फिर आप देखना भाई पहला मैच न्यूजीलैंड से, उन्होंने कहा था पहला मैच न्यूजीलैंड से हरवा दो, चैंपियंस ट्रॉफी कहां से आ गई? ये कह रहा था, इसके कहने का मतलब अभी सोने दो, जागने दो, अभी सोने दो, एंड में जगाएगा ये मुस्तफा मेमन। उसने बहुत चलेंगे नहीं, उसने जो है ना वो बत्तियां जला दी इन लोगों की। फिलिप्स ने शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह की, इन सब की बत्तियां जलाई हैं उसने। बत्ती ऐसी करी है उसने कि याद करेंगे, मगर यार उसकी बैटिंग भी कमाल थी भाई, बहुत। जब मतलब हमारे पास ऐसा पावर हिटर है ही नहीं ना, हमारी तो फौरन ना राल टपकने लगती है हम जरा से अगर किसी को ऐसा देखते हैं, क्योंकि वो दौर तो हमारा है नहीं कि रज़ाक, मोइन खान, अजहर महमूद नीचे से आगे बर्बाद कर रहे हैं टीमों को, मोइन खान के साथ मिलके, वसीम अकरम के साथ मिलके। मतलब अब तो हम दूसरों को देख के इंस्पायर होते हैं, एडमायर करते हैं, यार वाह क्या बैटिंग करता है। इंडिया के पास पांड्या, न्यूजीलैंड के पास फिलिप्स, साउथ अफ्रीका के पास क्लासन, यासीन, और दूसरी टीम के पास ऐसे खतरनाक। और हमारे वाले यार उन्होंने क्यों, यार हमारे पास, हम तो लपाड़े बड़े खतरनाक, हमारे तो पठान बड़े खतरनाक लपाड़ू होते हैं, क्यों हमें वो नजर नहीं आ रहा, वो जिससे दुनिया डरे, कोई ऐसा खिलाड़ी छक्के मारने वाला। यार आप अभी देखो इंडिया की टीम आएगी, उसमें रोहित, शुभमन गिल, विराट कोहली, ये प्लेयर्स होंगे, ठीक है, यही मार रहे होंगे, सही है। और अभी जो इंडिया की सीरीज चल रही थी इंग्लैंड से T20 की, उसके टॉप 4 देखो, कोई भी अभी ODI सीरीज में नहीं है। सही है। अभिषेक शर्मा था, संजू सैमसन था, तिलक वर्मा और सूर्या कुमार यादव, चारों नहीं है, ठीक है, चारों नहीं है, और यहाँ पे चारों टॉप 4 ही डिफरेंट है। सही है, मान लिया, ठीक है। तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, इस तरह के। अगर वो जो अभी पुनीत का आया ना कि आपने कभी अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक ही नहीं की है, टीम छोटी हो या बड़ी। ये जो 4 जो अब आ गए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, श्रेयस अय्यर 4 नंबर पे वो खेलेगा। ये चारों जो छक्के मार लेते हैं, मतलब अगर हिटिंग करनी हो तो ये छक्के भी मार लेते हैं, हाँ चारों, और ये विकेट पकड़ो के चौके भी मार लेते हैं। सिचुएशन के हिसाब से हर चीज खेलेंगे इनका। ये जो छक्का मारने वाली एबिलिटी है, ये जो ताकत है, ये जो जान है, ये मुर्गियां, बकरे, गायें, ये सब हम खा रहे हैं, मगर जान वो नहीं आ रही। क्या वजह है? ये मेरा सवाल है। हमारे वाले क्यों नहीं ऐसे छक्के मारते, सिवाय फखर जमान के? हमारे पास आपके पास कोई और तो हमारे पास इस तरह के पहले भी कोई खास प्लेयर्स नहीं होते थे। हमारे पास पहले होती थी स्ट्रेंथ बॉलर्स की, हम फाड़ देते थे बॉलिंग करा के। सईद अनवर बड़े बड़े छक्के मारता था, इंजमाम बड़े बड़े छक्के मारता था, यूनुस भाई भी छक्के मार लिया करते थे। अगर उस वक्त उनके पास तेंदुलकर था, लक्ष्मण था, द्रविड़ था, गंगुली था, ये थे उनके पास, सही है। आपके पास उस वक्त क्या था? सईद अनवर, इंजमाम, यूनुस, शोएब अख्तर, अच्छा, वसीम अकरम, वकार। आप इस टेरर आपके पास ये है ना, आपका टेरर ये है आपके पास। मैं मान रहा हूँ आपकी बात सही है कि उस वक्त आपका सईद वो भी थे, मगर टेरर आप हावी किससे होते थे? बॉलिंग से। वो भी नहीं है आपके पास। नहीं यार मास भाई देखो,
आपने श्रेयस अय्यर को अभी देखा होगा आर्चर को 2 छक्के मारते हुए, माज भाई T20 में उसने आर्चर को 150 पे 2 छक्के मारे। उससे पहले आपने अभिषेक शर्मा को देखा होगा पिछले मैच में, उसने मारे थे। उससे पहले आपने तिलक वर्मा को देखा था दूसरे T20 में, उसने 150 के बॉल को फाइनल लेग पे उसने छक्का मारा था। ठीक है, सब आर्चर की उन्होंने पिटाई की है सारी। पॉइंट पे छक्का मारा था तिलक वर्मा हाँ, और वो सबसे ज्यादा वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, तेज बॉलर, और अचानक से उसका बॉल आता है बिल्कुल बुलेट की तरह, उसका बॉल आता है और वेवर्ड बॉलिंग नहीं करता वो, हमेशा विकेटों में सही बॉलिंग करता है वो, उसको मार पड़ी है। और श्रेयस अय्यर की वीकनेस मशहूर थी शॉर्ट बॉल। वो आया अपनी वीकनेस पे काम करके आया। कौन? श्रेयस अय्यर। उसने मारा शॉर्ट बॉल पे आर्चर को। ठीक है, अब आप हमारे प्लेयर्स, आप सारे प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आप सबको ले लो। पिछले 10 सालों में ये जिस स्ट्रेंथ पे आते हैं ना, पूरा करियर उस स्ट्रेंथ पे गुजार देते हैं और उस वीकनेस पे काम नहीं करते। वो वीकनेस इनकी बढ़ती चली जाती है, वीकनेस बढ़ती चली जाती है, वो स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं रहती, बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। और जबकि आप मैं जिन प्लेयर्स की बात कर रहा था, या दूसरे आप प्लेयर्स ले लो, ग्लेन फिलिप्स ले लो, 72 से आज वो 100 रन करके गया है, जो आपने कहा यार उससे क्रेडिट क्यों ले रहे हो। ये सब लोग अपनी वीकनेस को पूरा करियर लगाते हैं स्ट्रेंथ बनाने में। स्ट्रेंथ उनको पता है, स्ट्रेंथ की बेस पे तो वो खेल लिया उसने न्यूजीलैंड से। अब क्या करेगा अगर इंटरनेशनली उसने लंबा खेलना है कि अच्छा अब मेरी कुछ वीकनेस भी है, उनको अब उसने किस तरह छुपाना है। हमारे वाले करते ही नहीं है, 4 रन जो है मतलब समझे पकड़े जाते हैं इंटरनेशनल पे। एक दफ़ा इन्होंने परफॉर्म कर लिया हमारे किसी भी प्लेयर की, आप जो है वो अभी रिसेंटली 2 परफॉर्मेंस बता दो, एक दफ़ा परफॉर्म किया होगा, दूसरी कोई परफॉर्मेंस आपको याद ही नहीं होगी। ऐसा ही है भाई। उन्नयन भाई, हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज पे बात करनी थी, जो पाकिस्तान राइवलरी इंडिया राइवलरी आया था, उस पर हमने देख नहीं सके हैं, तो हम कल या परसों में बात करेंगे उस पर। मैं आपसे गुजारिश चाहता हूँ, और आप लोग से भी चाहता हूँ, और पाकिस्तान टीम से भी चाहता हूँ, गुजारिश है भाई तुम लोग कि एक्टिंग छोड़ दें यार, जो एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, ट्विस्ट ये है कि हमारे लड़के एक्टिंग कर रहे थे, हम किसी को बता नहीं। मुझे लग रहा है ये एक्टिंग भी हो सकती है। तुझे बहुत सही लगा है, तुझे बहुत सही लगा है। We were doing भंडा, एकदम हम करेंगे भंडा चैंपियंस भी मांगे, और ये लड़का बहुत खुश हो जाएगा। वहाँ पे पड़ी है मेरे पास 2-3 यहाँ पे रोडे पड़ी हैं, और मेरे पास वहाँ पे वो पड़ा हुआ है, बैट पड़े हैं छोटे छोटे, ये सब निकाल के ना, ये अगर पाकिस्तान की ये एक्टिंग नजर नहीं खत्म नहीं हुई तो उनके सर बीमारी हो फिर। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी आए, कुश्ती हो रही होगी यहाँ पे। नहीं आप लोग भी आए, सब लेके। भाई देखो फैसल भाई, अगर एक्टिंग खत्म नहीं हुई तो हमारे पास अगले डाल होगी एक्टिंग में डूब गए यार। हाँ, सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। एक्टिंग में डूब गए तो डूबा रहता हूँ यादों में तेरी। हाय हाय, कैसा जख्म दिया है कमबख्त के बच्चों ने।